हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों, इस वीडियो में घात वाली संख्याओं का एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना सीखेंगे। दोस्तों, हमने संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ, भिन्न का एलसीएम एचसीएफ बताया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, फिर घात वाली संख्याओं का हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखते हैं। जैसे दोस्तों क्वेश्चन है 2 की घात 3 गुणे 7 की घात 2। अगला है 2 की घात 5 गुणे 3 की घात 1 है। सबसे पहले हम एचसीएफ निकालना सीखते हैं। घात वाली संख्याएं दी गई हैं तो सबसे पहले हम एचसीएफ निकालना सीखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे दोस्तों, जैसे 2 की घात 3 है तो 2 यहाँ पर आधार है और 3 घात है। इसी प्रकार 2 की घात 5 में 2 आधार है और 5 घात है। तो सबसे पहले आप देखेंगे दोनों संख्याओं में कौन कौन सा आधार कॉमन है। तो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है। जो आधार कॉमन होगा उसको हम इस प्रकार लिख देंगे। दोस्तों, यहाँ 7 है और यहाँ पर 3 है। अगर आधार कॉमन नहीं होगा तो उसको छोड़ देंगे। अगर आप एचसीएफ निकाल रहे हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे आधार क्या कॉमन है। तो दोनों में आधार 2 कॉमन है। अगर दोस्तों आधार कॉमन हो गया तो जो सबसे कम घात होगा वही ले लेंगे। ठीक है, तो 2 की घात 3 ही क्या हो जाएगा, इस संख्या का एचसीएफ हो जाएगा। फिर से समझिए, सबसे पहले देखेंगे आधार कौन सा कॉमन है। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है। तो आधार 2 कॉमन है तो 2 को हम लिख देंगे। यहाँ 7 है, यहाँ 3 है। आधार कॉमन नहीं है, जो कॉमन नहीं होगा उसको हम छोड़ देंगे। अब देखेंगे घात कौन सी सबसे कम है। तो 2 की घात 3 है और यहाँ पर 2 की घात 5 है। तो दोस्तों सबसे कम घात वाली संख्या क्या है, तो 2 की घात 3 है, यानी 2 की घात 3 ही क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, अब हम इसी संख्या का एलसीएम निकालना सीखते हैं। तो दोस्तों एलसीएम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखेंगे आधार क्या कॉमन है। तो देखिए दोस्तों, 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, यानी आधार दोनों जगह कॉमन है। जो कॉमन आधार होगा उसको हम लिख लेंगे। जो कॉमन आधार होगा अब उसमें हम सबसे बड़ी घात देखेंगे। एलसीएम में सबसे बड़ी घात को देखा जाता है और एचसीएफ में सबसे छोटी घात को। तो आधार 2 कॉमन है और इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, 5 है, तो 5 को लिख देंगे। अदर जो भी दोस्तों कॉमन नहीं मिलेगा उसको भी हम गुणा करके लिख देंगे। यहाँ 7 की घात 2 है तो 7 की घात 2 लिख देंगे, गुणे 3 की घात 1 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, जो कॉमन नहीं मिलेगा उसको भी हम गुणा करके लिख देंगे। यानी एलसीएम क्या आएगा, तो 2 की घात 5 गुणे 7 की घात 2 गुणे 3 की घात 1। यही दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 4 एवं 2 की घात 5 गुणे 3 का स्क्वायर का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है दोस्तों 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 4। अगला दिया गया है 2 की घात 5 गुणे 3 का स्क्वायर। सबसे पहले हम निकालना सीखते हैं एचसीएफ। सबसे पहले आप देखेंगे कॉमन आधार क्या है जो दोनों में मिल रहा हो। तो देखिए कॉमन आधार यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है। जो कॉमन आधार मिलेगा उसको हम लिख देंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर कॉमन आधार क्या है, तो दोस्तों 3 है। जो कॉमन आधार होगा उसको हम लिख देंगे। अब आप सबसे कम वाली घात को लिख देंगे। तो दोस्तों इन दोनों में सबसे कम घात क्या है, तो 3 है, तो 3 को लिख देंगे। इन दोनों में सबसे कम घात क्या है, तो 2 है, तो 2 लिख देंगे। तो दोस्तों यहाँ से 2 का क्यूब गुणे 3 का स्क्वायर, यही क्या आएगा, एचसीएफ आ जाएगा। अब हम एलसीएम निकालना सीखते हैं। 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 4 है। अगला क्या है, 2 की घात 5 गुणे 3 का स्क्वायर है। एलसीएम निकालना सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एलसीएम आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखेंगे कॉमन आधार क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कॉमन आधार क्या है। तो कॉमन 2 है तो 2 को लिख देंगे। और देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर देखिए कॉमन आधार क्या है, तो 3 कॉमन आधार है, तो गुणा करके 3 लिख देंगे। अब आप इसमें एलसीएम में आप सबसे बड़ी घात को देखेंगे। तो इन दोनों में सबसे बड़ी घात 5 है, तो 5 लिख देंगे। इन दोनों में सबसे बड़ी घात क्या है, 4 है, तो 4 लिख देंगे। एलसीएम में बड़ी घात को देखा जाता है और एचसीएफ में छोटी घात को देखा जाता है। तो आप दोस्तों बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, यदि p बराबर 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 10 इंटू 5 q बराबर 2 की घात 5 इंटू 3 इंटू 7 हो तो p तथा q का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, देखिए p बराबर दिया गया है 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 10 इंटू 5 दिया गया है, और q बराबर दिया गया है 2 की घात 5 इंटू 3 इंटू 7। हमें p और q का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो सबसे पहले हम एचसीएफ निकालते हैं। तो दोस्तों एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे कामन आधार क्या है। तो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, जो कामन आधार होगा उसको लिख देंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। देखिए कामन आधार क्या है, तो 3 है, जो कामन आधार होगा उसको हम गुणा करके लिख देंगे। यहाँ देखिए दोस्तों आधार में क्या है, तो 5 है, और यहाँ पर आधार में क्या है, 7 है, यानी आधार दोनों का कामन नहीं है। जब आधार दोनों का कामन नहीं होगा तो उसको हम छोड़ देंगे। अब दोस्तों अगर आपने आधार जो दोनों में कामन है उसको लिख लिया, अगर आप एचसीएफ निकाल रहे हैं तो सबसे छोटी वाली घात को यहाँ पर लिख देंगे। तो इन दोनों में सबसे छोटी घात क्या है, तो 3 है, तो 3 लिख देंगे। और इन दोनों में सबसे छोटी घात क्या है, तो 3 की घात कुछ नहीं है, तो 1 है, तो 1 को लिख देंगे। यानी यहाँ से 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 1 ही एचसीएफ आएगा। अब हम एलसीएम निकालना सीखते हैं। क्वेश्चन क्या है, तो 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 10 इंटू 5 यह किसके बराबर है, तो p के बराबर है। q बराबर क्या है दोस्तों, 2 की घात 5 इंटू 3 इंटू 7। सबसे पहले देखेंगे कामन आधार क्या है, जो दोनों जगह कामन हो, तो कामन 2 है, तो 2 को लिख देंगे, इंटू का चिन्ह लगाएंगे। देखेंगे कामन आधार क्या है, तो 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, जो कामन आधार होगा उसको लिख देंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। जो कामन नहीं होगा उसको भी हम यहाँ पर गुणा में लिख देंगे। लेकिन एचसीएफ में क्या होता है, जो कामन नहीं होता है उसको हम छोड़ देते हैं, लेकिन एलसीएम में जो कामन नहीं होगा उसको भी हम गुणा करके लिख देंगे। तो 5 × 7 लिख देंगे। देखिए दोस्तों कामन आधार हमको पता चल गया है 2 है। अब हम यहाँ पर सबसे बड़ी घात लेंगे, लेकिन एचसीएफ में सबसे छोटी घात लेते हैं, लेकिन एलसीएम में हम सबसे बड़ी घात लेंगे। तो सबसे बड़ी घात 5 है, और इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, 10 है, तो 10 को लिख देंगे। यानी दोस्तों यही क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। संख्याओं का और भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ हमने सिखाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।